हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास है डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। फिर है सैबोटाज। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। हो सकता है ये इंसान ने आपके इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज किया है। इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। ये इंसान आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर रहे थे बेसिकली। आपने उनको बहुत टाइम दिया, बहुत आपने वेट किया, बट उन्होंने उस टाइम को वेस्ट किया, उसे यूटिलाइज़ नहीं किया, कोई उन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। दे वर जस्ट सो इनडिसाइसिव अबाउट यू। दे वर अनश्योर कि कहाँ लेके जाना है उन्होंने कनेक्शन को, फॉर वट एवर रीज़न। एंड देन गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। अब उनको गिल्ट फील हो रहा है। न्यू चैप्टर। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। मे बी वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका ये गिल्ट उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बिकॉज डीप डाउन वो जानते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत बुरी तरह से हैंडल किया है। Responsibilities. I have to take care of my financial and emotional needs. Maybe they are married already, or maybe उनकी family, something like that. Family responsibilities. फिर है हमारे पास runner. I don't want to run anymore. पहले they were running. अब ये इंसान भागना नहीं चाहते हैं. Okay. फिर है हमारे पास reflection. Being away from you has allowed me to gain clarity. आपसे दूर रहकर उन्होंने clarity gain की है. Space. I need more time to think. उन्हें थोड़ा और time चाहिए. Again वो indecisive energy फिर भी आ रही है. यानी इतना space लेने के बाद, इतना time देने के बाद अभी भी उनको शायद और time चाहिए आपसे, और आपने बोला ये नहीं है अब time. I don't want to waste my time anymore. I don't want to be with anyone जो कि unsure हैं, right? Let's see what else. Time. There is a lot about time. I'm afraid it's too late to take action. उनको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, या आपको लगता है कि बहुत देर हो जाएगी, ये इंसान बहुत slow हैं. Holding back. I should have expressed myself better. ये इंसान एक्सप्रेसिव भी नहीं है, अभी भी वो होल्ड बैक कर रहे हैं. आप भी कर रहे हैं होल्ड बैक. सोल टाई. मैंने पहले भी एक कार्ड देखा है बॉटम पर. आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू. देर इज़ दिस सोल टाई. मैंने कई लोगों को ना सुना है ये कहते हुए कि किसी के साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या मेरी सोल टाई है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती. दिस इज़ रबिश टोटली. क्योंकि जब आपने एक कनेक्शन ने आपके लिए एक लेसन, एक ट्रिगर कर दिया, और लेसन आपने लर्न अगर कर लिया, तो बस आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म वहीं पर. आपकी टाइज़ वो ख़त्म. जिस भी रीज़न के लिए वो कनेक्शन आपका बना, जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो इंसान के साथ, जब आप वो लेसन आपके लिए हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है. नॉट इन ऑल केसेस ऑब्वियसली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लेसन्स आप लर्न जब कर लेते हैं तो वो लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कैटलिस्ट होते हैं.
सो आई थॉट ये मेंशन करना ज़रूरी है. शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज. सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया है. द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन. यस, आप भी कभी नहीं भूलेंगे जो आपने लेसन्स लर्न किए हैं इस कनेक्शन की वजह से. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो, यू नो. फिर है हमारे पास ईगो. आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन. एंड देन मेंड. आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन. सो वो फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बट दे डोंट नो हाउ. ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि ये इंसान इंतहाई कंफ्यूज्ड है. आप ये समझ लीजिए कि उनमें ना कुव्वत फ़ैसला नहीं है, और उनकी विल पावर ही कहेंगे ना, कमज़ोर है. राइट, विल पावर कमज़ोर है उनकी. और यही एक वजह है कि आप अभी तक भी उनके साथ किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, कहीं नहीं पहुंच पाए. बट देर इज़ गिल्ट. उनको पता है कि उनके अंदर ये कमी है, और उनको इस बात का गिल्ट है कि वो कुछ नहीं कर पाए, कोई फ़ैसला नहीं ले पाए, वो नहीं कर पाए कुछ भी इस कनेक्शन के लिए. उन्होंने रिफ़्लेक्ट किया है, बट दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड. भागना नहीं चाहते हैं वो अब इस कनेक्शन से, इसको फिक्स करना चाहते हैं. बट उनकी प्राइड और ईगो भी दरमियान में आ जाती है. कुछ वो लर्न भी कर रहे हैं, बट उनके लिए एक्सप्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है. तो ये दोनों फीलिंग्स उनकी साथ साथ चल रही हैं. सो देखते हैं ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. हाउ डू दे फील. उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं. उनकी करंट फीलिंग्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं, और वो यही फील करते हैं आपके लिए कि आप ये बहुत ही गिविंग और नर्चरिंग इंसान हैं. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स. यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. मतलब उन्होंने नहीं सोचा था कि आप इस कदर स्ट्रॉन्ग होंगे. काश वो भी इतने स्ट्रॉन्ग होते, वो ये सोचते हैं. टेम्परेंस. दिस इज़ अमेजिंग बैलेंस्ड किस्म की एनर्जी है ये, और ये आपकी एनर्जी है. यू आर वेरी पेशेंट. फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स. वाओ, हमारे पास अच्छे कार्ड्स आए हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज व्हाट दे वांट. 2 ऑफ पेंटिकल्स. ये उनकी आ गई वो इनडिसाइसिव एनर्जी. ओके, द हर्मिट. और अब देखिए हमारे पास एम्प्रेस. आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हमें महसूस हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्त कन्फर्मेशन आ गई है. सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड लिब्रा. एक्सक्यूज मी. ओ माई गॉड, बॉटम पर देखिए. दिस इज़ पावरफुल एनर्जी. यू आर अमेजिंग, पावरफुल. सो ये इंसान तो आप यूँ कह लीजिए कि स्पेल में हैं आपके. Obviously you are not a witch, right? You're not a wizard. But आपका एक ऑरा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, और यू आर वेरी स्पेशल, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी काइंड हार्टेड. ये बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ हैं सारी. और ये इंसान बस आपके स्पेल में हैं. वो ये सोचते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है. यू आर जस्ट वंडरफुल. आप परफेक्शन हैं उनके लिए. यू आर जस्ट अमेजिंग. ये इंसान ये फील करते हैं आपके लिए. वो ये सोचते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, आप स्ट्रॉन्ग हैं. उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ देखी है टाइम के साथ. एंड मे बी दिस इज़ समवन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लेवल अप होते हुए देखा है, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, एक मुश्किल टफ फेस से निकलते हुए देखा है, चेंज होते देखा है, इवॉल्व होते देखा है. बट फॉर अदर्स दे जस्ट फील ये दिस एनर्जी, और वो देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, आप कैसे कैरी करते हैं इस सक्सेस को, आप कितना अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में. यू नो, ये इंसान ये फील करते हैं आपके लिए. यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी स्ट्रेंथ को. उनको लगता है वो इतने इतने मज़बूत नहीं हैं. तो ये इंसान अभी भी देखिए लॉस्ट है कि मैं करूँ क्या इन टर्म्स ऑफ एक्शंस. ये इंसान का कोई एक्शन नज़र ये नहीं आ रहा है अभी. देखिए कि ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि
शायद ये इंसान ने आपके साथ बहुत वादे किए, बहुत बातें की, और उसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। लाइक उन्होंने बातें बहुत की हैं आपसे, बट वो कर कुछ नहीं सके आपके लिए। एक्शन की जब बारी आई तो वो सब सब कुछ धरा का धरा रह गया, जिसे कहते हैं ना। वो आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही सोचते हैं वो क्या कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और फिर ये डिले आ जाता है दरमियान में। सो बहुत ज़्यादा डिलेज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। वो बार बार सोचते हैं आपकी तरफ आने का, वो आपको अपना हम सफ़र भी देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर चीज़, फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो कुछ भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं आपसे बात करने का, फिर रुक जाते हैं, फिर डिले हो जाता है, जैसे कोई रोक रहा है उन्हें, जैसे उनकी इनसिक्योरिटी उनको रोकती है, या फिर ईगो, व्हाटसोएवर, उसको कोई भी आप नाम दे लें। लेकिन ये इंसान रुक जाते हैं, लॉस्ट हैं ये इंसान, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। हालांकि मुझे ये भी फील हो रहा है कि रास्ता उनके लिए क्लियर हो चुका है, रास्ता उनके लिए क्लियर हो चुका है कि उनको क्या करना है, लेकिन शायद वो उसको मानना नहीं चाह रहे हैं, उस पर चलने के लिए रेडी नहीं है उस रास्ते पे, और एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, राइट। दे आर वेरी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, ये इंसान को बहुत ज़्यादा अभी इवॉल्व होना है, ग्रो करना है। आप बहुत ज़्यादा आगे हैं उनसे इस मामले में, बल्कि डिफरेंट हवालों से आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं। ये इंसान अभी अभी आपके लेवल पर नहीं है क्लियरली, और शायद ये बात आपको पता थी शुरुआत से। आपने कहा कि चलें आप उनको सिखाएंगे, या वो आपसे सीख लेंगे, या कुछ भी आपने सोचा होगा, बट ऐसे नहीं होता है जब तक कोई इंसान खुद ना चाहे। तो आई फील देयर इज़ अ लॉट जो अभी उन्होंने लर्न करना है। आपकी एनर्जी देखें आप क्या है, और उनकी एनर्जी ये है, ये है, दे आर लॉस्ट। बट आई डू फील के पाथ उन्हें मिलेगा, उनकी अवेकनिंग होगी, बट उसमें टाइम लग सकता है, बिकॉज ये पेशेंस का कार्ड है, एंड देन वी हैव दिस कार्ड डिलेज नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, सो डिलेज नज़र आ रहे हैं। और इसका ये मतलब है कि आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप इंतज़ार करें, यू जस्ट डू यू, अपनी ज़िंदगी पे फोकस, सेल्फ लव, जो भी आप कर रहे हैं यू आर डूइंग अमेजिंग। ज़िंदगी में अभी तक भी आपने अमेजिंग किया है, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए मैसेज ये है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब तक एक्शन ले लेंगे, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी तक भी हमें डिलेज नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं ये इंसान, लेकिन इतना सोचते हैं कि कोई एक्शन नहीं लेते। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे इन फ्यूचर। हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओह, ये देखिए हमारे पास क्या आया है, द डेविल। देयर इज़ समथिंग जो उनको रोक रहा है, एंड यू डोंट नो दिस, आपको नहीं पता। द मून, वी हैव कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी। सो फ्रेंड्स, ये उनकी फैमिली, टॉक्सिक मैरिज, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया है। देर इज़ अ फोर्स, देर इज़ अ कन्फ्यूजन। ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके पर्सन के इर्द गिर्द, ये उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। या तो ये कोई लिटरली कोई इंसान है जो उन्हें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा, या ये उनके अपने नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उनकी नेगेटिव थॉट्स हैं, और जो भी है ये आपसे हिडन है। क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं? ओ माई गॉड, यू सी दिस, वेरी स्टक एनर्जी। आई ऑल्सो फील उनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, उनकी कंपनी अच्छी नहीं है, जिन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं वो लोग ठीक नहीं हैं, एंड दे रियली नीड टू थिंक कि वो कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है नीचे, और आप ये क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन कन्फ्यूजन। यू सी कैसे वही चीज़ें आ रही हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं अभी।
सो दे रियली नीड टू वेक अप। उनको बार बार यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल्स मिल रही हैं बार बार। जब तक कि वो लेसन नहीं लर्न करेंगे उनकी ज़िंदगी मुश्किल रहेगी और उनके लिए परेशानियों पे परेशानियाँ आएंगी। उनको बार बार वेकअप कॉल दी जाएगी जब तक वो जाग नहीं जाते। सो देखिए कि वो चूज़ कर रहे हैं ब्लाइंड फोल्डेड होना, वो चूज़ कर रहे हैं स्टक रहना। आपके पर्सन अभी तक भी मे बी ये कोई सिस्टम अपब्रिंगिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है कि वो ख़ुद भी नहीं निकलना चाह रहे इसमें से। कुछ ऐसा है कि जो सीखा ही उन्होंने यही है जब से वो उन्होंने होश संभाला है, यही सिस्टम यही सब कुछ देखा है और वो बस आगे भी शायद उसी तरह चलना चाहते हैं। बट यूनिवर्स उनको वेकअप कॉल दे रहा है कि वेक अप, ये तरीका नहीं है। इट्स टाइम टू इवॉल्व, इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू एलिवेट। बट वो समझ नहीं रहे हैं यूनिवर्स के इशारे को, यू नो समझ नहीं रहे हैं वो। सो अभी भी देखिए अभी कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे कुछ। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई फॉर एवर है। हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, आपको पता है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। सो जिनसे रेजोनेट करा उनको पता चल जाएगा, उनको फील हो जाएगा कि उन्हीं के लिए मैसेजेस हैं। ज़बरदस्ती आपने कभी किसी मैसेज को अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना। सो यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि उनकी कंपनी अच्छी नहीं है। जो लोग उनको मशवरे देते हैं, उनसे बातें करते हैं, जिनके साथ वो मोस्ट अपना टाइम स्पेंड करते हैं दिन का, वो लोग उनको अच्छा गाइड नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी ही उनकी, उसमें से उनको निकलने की ज़रूरत है, बगावत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया ये वर्ड, बट या आई रियली फील लाइक कि उनके इर्द गिर्द भी वही लोग हैं जिनके साथ वो पले बड़े हैं। उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सब के वही ख्यालात, पुराने कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कोई भी उनमें से इवॉल्व नहीं हुआ। उनकी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसमें वो स्टक हैं। एंड यू नो कि बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए उस सारे बिलीफ को, सिस्टम को डिनाई करने के लिए। आप में वो स्ट्रेंथ है, इसलिए आप एक बहुत वंडरफुल इंसान है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना मजबूत इसलिए है बिकॉज़ आपको अकेले खड़े होने से डर नहीं लगता है। तो मैं जिन लोगों की एनर्जी में आज ट्यून इन हूँ, यू आर समवन वेरी अमेजिंग, सुपर ह्यूमन है आप। बिकॉज़ आपने बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज किया है। आपने जनरेशनल ट्रॉमास को ब्रेक किया है। आप वो इंसान हैं। आई फील यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन। और फिर उतने ही लेस इवॉल्व्ड लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस है लोगों को जगाना, उन्हें सिखाना, उनके लिए कैटलिस्ट बनना कि वो कुछ लर्न करें। अब आप इनकी ज़िंदगी में आए, बट कुछ ऐसा ट्रिगर करके अब आप उनकी ज़िंदगी से निकले हैं कि वो बार बार उनका ट्रिगर हो रहा है मुसलसल। जब तक कि वो सीख नहीं लेंगे, उनको बार बार वेकअप कॉल मिलती रहेगी, यू नो। सो ये सिचुएशन चल रही है। सो अभी ये इंसान स्टक हैं। लेट्स सी अगर ये इंसान आपसे कोई बात करेंगे अभी तो क्या करेंगे। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं उनकी तरफ से। अभी कोई फ्यूचर में भी देखिए ना, स्टक एनर्जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट बहुत कुछ उनको नज़र आने वाला है, बहुत कुछ रिवील भी होगा जब उनकी आंखें खुलेंगी। क्योंकि वेकअप कॉल का मतलब ये भी है कि उनके सामने कुछ चेहरे भी रिवील होंगे, उनके अपने डिसीजंस, और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस जब उन्हें मिलेंगे तो फिर उनको सही में पता चलेगा ये वेकअप कॉल है। अभी तो लिटिल नजेस हेयर एंड देयर, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूनिवर्स साइंस उनको दे रहा है, बट एक बड़ी वेकअप कॉल भी आने वाली है उनको। और वो बहुत हर्टिंग होगी उनके लिए, और ये हर्ट, ये पेन उनके लिए ज़रूरी होगी ताकि वो लर्न करें। सो लेट्स सी अगर ये आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ओके, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, सो दे विश वी विल बी टुगेदर अगेन। ओके, दिस इज़ गुड। आई डोंट रिएक्ट वन पीपल मैंशन यू। लोग, यानी कि मैंने आपको बोला है उनको लोग बातें करते हैं आपके बारे में, फैमिली, फ्रेंड्स, वट एवर, और फिर जब वो बातें करते हैं तो ये उनके सामने बिल्कुल मतलब है कि रिएक्ट नहीं करते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। उन्होंने कुछ बातें कही थी। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक के थ्रू भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं।
आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आपको फील करते हैं वो. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. यू एंड आई वर टू यंग. इमोशनली कह लीजिए, स्पिरिचुअली कह लीजिए, बट कुछ लोगों के लिए आई फील कि मे बी आपका बहुत पुराना कनेक्शन है, आप साथ में बड़े हुए. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज. आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे. सो दे विश एंड दे होप कि आप उन्हें एक दिन माफ़ कर देंगे. ये उनका मैसेज है आपके लिए. बट या लोग बातें कर रहे हैं कुछ और वो रिएक्ट नहीं करते, वो चुप हो जाते हैं जब लोग आपकी बात करते हैं, या फिर बात बदल देते हैं, कोई और टॉपिक छेड़ लेते हैं, इस तरह करते हैं ये. सो आपके लिए क्या मैसेज है कनेक्शंस को लेकर, आपके लिए, मेरे व्यूअर के लिए. बॉटम पर हमारे पास आया है हील पेरेंट चाइल्ड कर्मा. हीलिंग द बॉन्ड विद योर पेरेंट्स frees you from the past. It's time to release old wounds and move forward. So this is what you are doing, I feel. आपने अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दिया अगर आपका कुछ था उनसे रिलेटेड इशू. So we have rebuilt imbalanced relationships. If the scales are tipped, it's time to restore balance. Step forward and create harmony in your relationships. So step back भी अगर लेना पड़े तो step back कीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है. Release past wounds, old wounds hold your energy hostage. Let go of what no longer serves you and make space for healing. फिर है हमारे पास oh wow, release inner criticism. मुझे लगता है कि आप कर चुके हैं रिलीज़. यू लव योर सेल्फ इनफ. साइलेंस द इनर क्रिटिक. स्पीक टू योर सेल्फ विद काइंडनेस एंड वॉच योर कॉन्फिडेंस सोअर. तो मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू हो गए हैं. पहले आप कहते थे आई एम नॉट इनफ, बट यू आर ऑलवेज इनफ. मे बी आपने टाइम के साथ यही लर्न किया है कि यू आर ऑलवेज इनफ. स्टेप इन टू डिवाइन टाइमिंग. वट्स मेंट फॉर यू वॉन्ट पास यू बाय. ट्रस्ट द डिलेज, दे आर अलाइनिंग योर पाथ. सो फ्रेंड्स, ये डिवाइन टाइमिंग से मुझे एक बात याद आ गई कि अभी डिवाइन टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई डिवाइन टाइम अभी आएगा. सारी टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग है. जो भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है जो हो रहा है. अभी कोई डिवाइन टाइम आना नहीं है. इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. ये डिवाइन टाइम ही है और यही आपकी जर्नी है जिसको आपने एम्ब्रेस करना है. सो आई फील कि आपने ऑलरेडी किया है, आप कर रहे हैं सारी चीज़ें एंड दिस इज़ अमेजिंग. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Love you lots. Bye bye.